शहजाद, आप की क्या इसके ऊपर राय है? क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ें उठ रही हैं इनकी अहमियत है और ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ मटेरियलाइज भी होंगी? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, देखें, क्रिकेट को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉजिटिव डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से पिछले अब कई सालों से क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल बोर्ड बन गया है बीसीसीआई और ड्राइव करता है आईसीसी को भी, तो अब उसी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। लेकिन उनकी हिपोक्रेसी है कि वो पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन 2012 ऑनवर्ड्स हर ग्लोबल टूर्नामेंट में बगैर रैंकिंग को देखे हुए पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि कम से कम एक मैच जरूर हो दोनों के दरमियान, जिससे इंडिया सबसे ज्यादा पैसा बनाए और बाकी जो बोर्ड्स हैं, बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो भी पैसा बनाए। अब आप सिर्फ ये देखें कि इजारादारी जो है इंडिया की, वो पाकिस्तान को नहीं हर्ट कर रही, वो तमाम बोर्ड्स को कर रही है, लेकिन दूसरे बोर्ड खामोश हैं। मिसाल के तौर पे आईपीएल, अब तो दुनिया भर में लीग्स होती हैं, आईपीएल इज द ओनली लीग जिसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है उसमें एक अलग से विंडो रखी गई है, यानी कि आईपीएल के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी पूरी दुनिया में, ताकि तमाम प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जो बिग 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, वो आपस में 5-5 मैच की सीरीज खेलते हैं हर 2 साल बाद। दूसरी टीमों को ये मौके नहीं मिलते, यानी कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, उनका इसमें बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि तीन जो मुल्क हैं ये आपस में खेलते हैं बड़ी क्रिकेट। फिर आप देखें कि जब इंडिया ने जैसे भी मिसाल के तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी में कहा कि हम खेलेंगे तो सही चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। सो ऑल द टीम्स दैट हैज टू प्ले इंडिया, दे हैव टू फ्लाई आउट टू दुबई टू प्ले विद देम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान सब दुबई में जाएंगे, अपना शेड्यूल खराब करके, अपना स्केड्यूल खराब करके उनको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है इंडिया के लिए, लेकिन उस पर भी वो खामोश बैठे रहते हैं। फिर आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या ज्यादती की है कि पाकिस्तान को बिग 3 के मौके पे जब बन रहा था, हमसे बड़े वादे किए गए, आप बिग 3 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए आएंगे, टेस्ट मैचेस खेलेंगे, लेकिन नहीं खेला उन्होंने। ना उन्होंने उसका जो नुकसान हुआ पाकिस्तान को, उसका किसी किस्म का हर्जाना उन्होंने भरा। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान इस दौरान पिछले 15 सालों में एशिया कप खेलने गया है, T20 वर्ल्ड कप खेलने गया है, 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने गया, हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली है 2012 में 3 वनडे की, लेकिन कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया। तो ये तो क्लियर है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ एक मैच के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ग्लोबल इवेंट्स में, जिसमें हम पैसा कमा लें, अदरवाइज वो चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आइसोलेट हो जाए। अब पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, सही गलत वो एक और बात है, लेकिन ये बात तो सब इस पर मुत्तफिक है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है इंडिया के, उसको कॉल आउट किया गया है कि इंडिया अपनी मनमानी करता है, अपने तौर पे फैसले करता है, और दूसरे बोर्ड्स का और प्लेयर्स का क्या मसला है। अभी जो आप बता रही है ना, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ये सारे जो बात कर रहे हैं, हो सकता है प्रोडक्शन टीम्स के ऊपर प्रेशर डाल के इनको कमेंट्री के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि मार्क बुचर हो गए, अथर्टन हो गए, ये कमेंट्री करते हैं। मुझे तो लगता है इन पे भी दबाव डाला जाएगा प्रोडक्शन टीम्स पे कि ये नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में, इस हद तक वो वेंचफुल हो जाते हैं। 2 मसले हैं इसमें, जो आपका सवाल है ना कि दुनिया क्यों नहीं इस पे बात करेगी और क्या इस स्टेप के बाद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक तो ये जो करंट प्लेयर्स हैं वो अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से डरते हैं, उनको पता है कि अगर हमने ज्यादा बात की इंडिया के खिलाफ तो हमें जो सारी फ्रेंचाइजेज हैं वो हमें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। दूसरा मसला जो है वो बोर्ड्स का है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल की दी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, लेकिन उनको पता है जब हमें 5 मैच की सीरीज मिलती है टेस्ट मैच की इंडिया के साथ, तो उसमें हमारा भी फायदा भी होता है। अब इंडिया कल को हमसे रुस गया तो फिर वो भी जो है हमें सीरीज नहीं देगा, तो उनके अपने ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान ने कॉल आउट किया है और ये फैसला लिया है, इससे दबाव तो बढ़ेगा। देखिए, दबाव पूरी दुनिया में बढ़ा है और इसीलिए अभी खबरें आ रही है ना कि आईसीसी ने अपने किसी को नामजद किया है जो सिंगापुर के शायद बोर्ड चीफ हैं, कि वो जाएं पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें और कोई वे आउट निकालने की कोशिश करें। स्लीपलेस नाइट से ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि कल को पाकिस्तान नहीं खेलता, आगे फिर और जो है आवाजें उठेंगी, कोई और भी बोर्ड उठ के ये हिम्मत कर सकता है। दिस इज नॉट गुड फॉर द गेम। और अकल सेंस तो इसी में प्रिवेल करती है कि तमाम बोर्ड्स इंडिया को अकल दिलाएं कि यार, पॉलिटिक्स असाइड, अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स दुनिया में है और उस बुनियाद पे फैसले होने चाहिए, हुकूमतों के फैसलों को एक तरजीह मिलनी चाहिए, तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। बांग्लादेश सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए तो आप कहते हैं नहीं, आप आउट हो जाओ, स्कॉटलैंड को ले आएंगे। दिस कैन नॉट हैपन। तो आई होप सेंस प्रिवेल्स, और जहां ये छोटी मोटी अब आवाजें उठना शुरू हुई हैं, ये इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करें। बट अगर आप मुझे समझती है कि आउटराइटली हो जाएगा, नहीं होगा, इट माइट बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। बट स्टिल, फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, इंपॉर्टेंट तो ये बहुत है, सिग्निफिकेंट है, राइट? जी जी, एब्सोल्युटली। मैंने जैसे कहा, ये तो इसमें तो आप विक्रांत गुप्ता को सुने, हर्षा भोगले को सुने, वो कह रहे हैं कि आईसीसी को स्लीपलेस नाइट्स तो दी हैं, और उन्होंने भी फौरी तौर पे ये नहीं कहा कि अच्छा ना खेलो। वो कह सकते थे ना, देखिए पाकिस्तान तो अच्छा, वैसे के मुकाबले वैसे आपने बोर्ड नहीं है, ये बड़ा दिलचस्प आपने टॉपिक छेड़ दिया, लेकिन आपका ज्यादा नुकसान है, हम नहीं खेलते।